साथियों नमस्कार। बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 पदों पर जो फिजिकल होना है उसके संबंध में भर्ती बोर्ड ने एक नोटिस दिया है कि आप डिजिटल घड़ी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये तो आपके लिए नुकसान पहुंचा सकता है। जानेंगे कैसे नुकसान पहुंचा सकता है, इससे क्या कैंडिडेट की जो नॉट क्वालिफाइड वाली संख्या होगी वो क्या बढ़ेगी, ये सब बातें जो है हम जानने वाले हैं। लेकिन चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप इसे सब्सक्राइब कर ले। जैसा कि भर्ती बोर्ड के द्वारा जो है ये बता दिया गया है कि आप किसी भी डिजिटल घड़ी का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अब इससे दिक्कतें ये आएंगी कि जैसे जो कैंडिडेट अपना जो है काउंट कैसे करेंगे, समय कैसे देखेंगे, और उनको इसी से चक्कर का भी पता चल जाता था कि कैसे क्या करना है। जैसे हम लोगों के समय में एक हमने घड़ी रखी थी, एक सस्ती सी घड़ी थी जिस पे टाइमर लगा लिया था। जैसे ही हमने रनिंग स्टार्ट करी, मैट पे पैर रखा, वहाँ से टाइमर लगा लिया तो वो हमें पता चल रहा था कि हमारा पहला चक्कर कितनी देर में हुआ, और उसको हम कहीं पर भी देख पा रहे थे। यानी हमें मान लिया हम बीच ग्राउंड में चल रहे हैं तब भी देख लिया कि हाँ कितना समय हुआ। और इसमें ये भर्ती बोर्ड ने बताया है कि डिजिटल घड़ी हम लगाएंगे तो डिजिटल घड़ी तो पूरे ग्राउंड में तो नहीं लगेगी, एक जगह लग जाएगी जहाँ पर मैट होगी। संभवतः यही होने वाला है। तो वहाँ पर तो आप देख लोगे, जैसे ही जब मैट के पास आओगे तो आप अपना टाइम देखोगे, और टाइम देखने में भी तो कुछ सेकंड तो लग ही जाएंगे ना। ध्यान से देखोगे कि अच्छा कितना टाइम हो रहा, कैसे क्या हो रहा। अब आपके पास तो घड़ी रहने वाली है नहीं, जैसा कि भर्ती बोर्ड ने सीधा सीधा मना कर दिया कि कोई भी घड़ी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा तो प्रभाव जरूर पड़ेगा, लेकिन आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। अब क्या इससे बहुत ज़्यादा कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे? नहीं यार, जो इतने दिन से रनिंग कर रहा है वो क्यों ही बाहर होगा। ऑलरेडी उसकी जो है रनिंग तैयार है, तो उसमें बाहर होने जैसी कोई बात है नहीं। ग्राउंड हमने आपको दिखाई दिए हैं, सभी एकदम मस्त हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ग्राउंड में। जब ग्राउंड एकदम सही है, आपकी जो रोड पे रनिंग हो रही है उससे बेहतरीन ग्राउंड वहाँ मिलने वाले हैं, ठीक है। और हम ये आपको फिर भी बता दे रहे हैं, यहाँ आपका समय अगर 28 मिनट 27 मिनट आ रहा है तो वहाँ निश्चित ही आप क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ क्योंकि एक अलग एनर्जी होगी आपके पास, और आपको बस ये रहेगा कि लास्ट ही तो रनिंग है, इसको तो पास ही करना है बस। तो ये एक अलग ही जोश रहता है, तो उसे आप कर जाएंगे। दिक्कत बस वो घड़ी की आ गई। घड़ी का मतलब आपके हाथ में नहीं होगी, आप देख पाएंगे नहीं, आएंगे अपना चक्कर देखेंगे। अब इसे कैसे मैनेज करते हुए चलना है, देखिए अब जो भर्ती बोर्ड ने निर्णय लिया उसे तो हम नकार नहीं सकते। जो लिया है सब अच्छा ही होगा, किसी बात को सोचते हुए लिया होगा, ठीक है। तो जैसा कि अब डिजिटल घड़ी लगेगी तो आप जैसे ही रनिंग स्टार्ट करें, ठीक है, जब आप स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उस पर सेकेंड वगैरह सब बताए जाएंगे, तो घंटे मिनट सेकेंड ये सब रह दिया हुआ होगा, ठीक है। तो आप उस समय देख लें कि हमने स्टार्ट कब से किया, और आपका दिमाग सिर्फ वहीं पर होना चाहिए, फिर आपके दिमाग में और कुछ नहीं चलना चाहिए। आपको देखना है कि हमने स्टार्ट कब से किया और एक चक्कर लगाना कितनी देर में है। 2 मिनट के अंदर में आपको आ जाना है, क्योंकि 12 दूनी 24, लगभग 1 मिनट तब भी आपका बच जाएगा। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि एक चक्कर आपका कैसे हुआ। जैसे मान लीजिए आपने रनिंग लगाना स्टार्ट किया और आप आए, आपको लग गया कि हाँ इतनी रेस, जैसे आप चल रहे हैं जो भी स्पीड रही हो उतनी रेस में आपका एक चक्कर 1 मिनट 50 सेकंड में हो गया है, तब आप ये मान लीजिए कि हमें इसी स्पीड से चलना है। अगर आपका 2 मिनट से ऊपर चला जा रहा है तो आपको थोड़ा सा स्पीड को वहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा। 400 मीटर का ग्राउंड रहेगा तो 400 मीटर जो है 2 मिनट में हो जाना चाहिए इसके हिसाब से, तभी आप 24 मिनट या 24.5 मिनट में कर पाएंगे। क्योंकि आप स्टार्टिंग में तो हो सकता है थोड़ा तेज़ चल जाएं, लास्ट में 7-8 चक्कर जब होते हैं तब थोड़ा सा बिल्कुल सभी कैंडिडेट स्लो हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे जो है एनर्जी बनने लगती है। तो आपको यही करना है, देखना है कि अगर 2 मिनट से ऊपर जाना है तो आपकी जो स्पीड थी उससे थोड़ा सा और बढ़ा देना है, जिससे कि आप दोबारा जब देखें तो 2 मिनट के अंदर आपकी रनिंग आ जानी चाहिए एक राउंड की, ठीक है। इसी तरीके से आप कवर कर सकते हैं। अब आपका जो काउंट वाला होगा, काउंट तो आप कर लेंगे, काउंट का कोई इशू नहीं होता है। आप बहुत से लोग जो है उसका प्रयोग करते हैं, पत्थर वगैरह रखते हैं, फेंकते जाते हैं, तो वो सब रखने की ज़रूरत नहीं है। टाइम आपका दिखाता रहेगा, वो सब क्लियर होता चला जाएगा। आप आइए देखिए, और फिर लास्ट वाला आप भूल जाइए, आप देखिए कि हाँ इतने में एक चक्कर हो गया, फिर से आप एक चक्कर 2 मिनट के अंदर ही लगाना है, 2 से ऊपर ना जाने पाए। 2 से ऊपर इसलिए हम बता रहे हैं कि जैसे आप 12 चक्कर लगा लिए तो आप 13 लगाइए। ऐसा नहीं है कि 12 आपको पता है कि हाँ हमने 12 लगा दिए तो आप बैठ गए, नहीं बैठना नहीं है। ठीक है, आपको पता है कि 12 आपसे हो गए हैं, फिर भी एक चक्कर और लगाना है, क्या फ़र्क पड़ता है। जब आप 12 लगा दिए हो तो 13 लगाने में क्या दिक्कत है। हो सकता है, क्योंकि ऐसे कैंडिडेट हमने देखे हैं जो 11 चक्कर लगा के बैठ जाते हैं, उनको लगता है कि हमने 12 चक्कर पूरे कर लिए। बाद में जब रिजल्ट आता है तो वहाँ पर लिख के आता है आपने चक्कर जो है 11 ही लगाए हैं
और आपका टाइम ये रहा, और फिर उनके पास टाइम भी बहुत बच जाता है, फिर बाद में उनको जो है बहुत सारी दिक्कतें देखनी पड़ती है। तो आपसे ये ना हो 12 चक्कर लगाने के बाद एक चक्कर को और पूरा करना है। घड़ी अब अलाउ नहीं कर रहे हैं तो हम आखिर कर भी क्या सकते हैं। तो आपको इस तरीके से दौड़ना होगा। बाकी जो है अपनी तैयारी को देखते हुए चलना है, और डिजिटल घड़ी में देखते रहिएगा किस तरीके से टाइम को मैनेज करना है। 2 मिनट के अंदर आपका आना चाहिए। 2:05 हो जाता है, 2 मिनट 5 सेकंड हो जाता है, तब भी उतना इशू नहीं आएगा, लेकिन इससे ऊपर ना जाने पाए, ठीक है ना। सब आपको देखते हुए चलना है। बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, रनिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सभी कैंडिडेट वैसे ही पास हो जाएंगे, जैसे कि 20% 25% बाहर होते थे, उतने ही कैंडिडेट लगभग अभी भी बाहर होंगे। उतना इशू नहीं आएगा, क्योंकि जिनकी तैयारी है वो तो कर जाएंगे, और जिनकी तैयारी ही नहीं है उनसे आज करवा लो, चाहे 2 साल बाद रनिंग करवा लो, उनसे तो ना निकलने वाली, ठीक है। बाकी उसकी टेंशन न लें, रनिंग हो जाएगी। बस घड़ी का ही इशू था जो भर्ती बोर्ड ने बताया है कि कोई भी डिजिटल घड़ी अलाउड नहीं की जाएगी, तो यही इशू था, ये जानकारी थी, हमने आपको बता दिया। और इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई करेंगे। ओके, थैंक यू।